नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने भारी तबाही मचाई है। जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 9 समेत जिले में 39 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं, जिसके चलते पिथौरागढ़ जिले का संपर्क देश और दुनिया से पूरी तरह कट गया है। वहीं जिले से भारी बारिश के कारण पहाड़ से गिरे बोल्डर की चपेट में आकर सड़क निर्माण के काम में लगे एक मजदूर की मौत भी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पिथौरागढ़ जिले के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। जिले की गोरी, काली, धौली और सरयू समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते नदी किनारे मौजूद कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं नदियों का जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावनाओं के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नदी किनारे वाले क्षेत्रों में आवाजाही नहीं करने और नदी के पास रहने वाले परिवारों को ऊपरी सुरक्षित स्थलों पर जाने के निर्देश दिए हैं। इसमें 39 रोड्स हमारी अभी बंद हैं और उसमें मेजर रोड्स भी बंद हैं और हमारे रिसोर्सेज सारे डिप्लॉयड हैं। मेनली जो घाट को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है, उसमें 2 से 3 जगह पे मेजर स्लाइड्स हैं और उन्हें हटाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो व्हीकल्स स्टैंडर्ड हैं उनको हम लोगों ने सेफ प्लेसेस पे रोक रखा है और वहीं पे उन्हें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। और जैसे ही रोड्स ओपन होती है हम सुरक्षित स्थानों पे लाएंगे। सिमिलरली अगर धारचूला की बात करें तो वार्निंग लेवल के आसपास हमारा रिवर का लेवल पहुंचा हुआ है, अलार्मिंग लेवल पे, और लेकिन हम उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। और 1-2 जगह पे जो ब्रीच हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट ली है और लो लाइंग एरिया से लोगों को हटाए जाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और एक प्रेग्नेंट केस को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को लेकर भी अभी हम मॉनिटरिंग करेंगे और जिन चीज़ों की ओवर प्राइसिंग या ओवर रेटिंग ना हो उस चीज़ को हम लोग फिर स्ट्रिक्टली इंश्योर करेंगे। एक मौत हमारी कल रिपोर्ट हुई है, उस PMGSY के एक लेबर की, बिहारी लेबर की डेथ की रिपोर्ट है। उसमें उनके हाथ पे पत्थर आने से या बोल्डर आने के कारण डेथ है और उसमें जो भी उचित मुआवजा है वो लोग हम उन्हें देंगे। वहीं भारी बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन के चलते जिले को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 के साथ ही करीब 39 सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। हालात ये है कि बारिश की वजह से सड़क नालों में तब्दील हो गई हैं। वहीं पहाड़ों से लगातार बोल्डर और मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जो लोगों से खतरे का सबब बना हुआ है। वहीं पहाड़ से मलबा गिरने की ये लाइव तस्वीरें पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे की हैं, जहां हालात खतरनाक बने हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही मची है। पिथौरागढ़ जिले को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के साथ ही लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिसके चलते पिथौरागढ़ का देश और दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। इस वक्त मैं पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले प्रमुख नेशनल हाईवे घाट पिथौरागढ़ NH पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं इस सड़क की हालत क्या हो गई है। पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। बरसात का जो पानी है लगातार सड़क पे बह रहा है और लगातार भूस्खलन की वजह से जगह जगह सड़क बंद हो गई है, जिसको खोलने के प्रयास प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से पिथौरागढ़ के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ से मैं राकेश पंत, न्यूज 31 उत्तराखंड। वहीं जिले में लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल नेशनल हाईवे में यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं भूस्खलन की वजह से जिला मुख्यालय के एंचोली में कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं प्रभावित परिवार अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। अति ओलावृष्टि बारिश के कारण नीचे एंचोली शहीद पंप भंडारी पंप के निकट मेरे वहाँ आवासीय मकान थे, 3 सेट थे, उसमें भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिससे मेरे 3 सेट और जानवरों को खतरा हो गया और ज़मीनों में दरार पड़ गई है। तो ये ज़मीन मैंने 2004 में ली थी और क्या कहते हैं उसमें तो पूरा भूस्खलन आने वाले टाइम में बहुत खतरा रहा, पूरा मकान जाने का बहुत। आपको नाम क्या लेंगे? ललित मोहम्मद अधिकारी। सर मेरा नाम रविंदर सिंह अहमद है। नीचे एक शहर के पेट्रोल पंप है जो NH बन रही है सर, वहाँ मकान बनाया था हमने। तो नीचे से जो पानी का बोल आ रहा है तो मिट्टी काटते ले जा रहा है, तो मकान को खतरा हो रखा है। 2 मकान थे, एक हमारे बुआ का था, एक हमारा था। हमारा अभी बन रहा है। 2002 में हमने ज़मीन ले ली थी वहाँ।
तो क्या क्या सर मैं अभी यहाँ भूगोलन में आया हूँ, मतलब जो वो करने के लिए एप्लीकेशन लगवाने। आपको कोई मदद मिली? शिफ्ट किया वहाँ से परिवार को? शिफ्ट हमारा ऊपर भी मकान धरा था। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।